अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं शाहिद हुसैन। बच्चों, अब जब अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो अटेंडेंस लगा लें। और एक अनाउंसमेंट ये थी, जो बच्चे अभी तक अटेंडेंस नहीं लगा चुके हैं ना, काइंडली वो ये सेकंड वीक चल रहा है ना, अभी वो अटेंडेंस मिस ना करें, ठीक है जी। तो पहले वाली जो आपको परसेंटेज है ना, आउट ऑफ 10 में से हम निकाल चुके हैं, ठीक है। वो आपका हमने अलग कर चुके हैं, जो जिन्होंने अटेंडेंस लगाई थी, ठीक है जी। तो अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो काइंडली पिछले लेक्चर्स की आगे वाले जो अभी आने वाले सबकी अटेंडेंस लगाया करें। जब टाइम नहीं है तो कभी कोई टाइम निकाल कर अटेंडेंस लगा कर सारे के सारे लेक्चर सुने और डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन सुने, ठीक है। अब लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। आज यूज़ है वुड का। पहले आप वुड का क्या सुन लें, इंट्रोडक्शन। वुड एक मॉडल वर्ब है। वुड वुड पास्ट है किसका? विल का। विल का पास्ट क्या होगा? वुड। तो ये विल एंड वुड दोनों क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है जी, याद रखें। अब यह किस टाइप के सेंटेंस आएंगे, तो पहले उससे पहले आप ये याद रख लें, सेंटेंस बनेगा कैसे। तो याद रखें, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा ले, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात ये, वुड का इस्तेमाल क्या कैसे करें, क्या करें, कैसे सेंटेंस आएंगे तब वुड लगाए। अब देखें बच्चों, ये 3 सिचुएशंस होती हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट हो, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं वो पोलाइट वे में करते हैं, या ऑफर होती है तो हम वहाँ पे वुड यूज़ करते हैं। और हाँ, सुने सुने सुने, इमेजिनरी होती है ना, इमेजिनरी बात, या कंडीशनल सिचुएशन होती है, इमेजिनरी सिचुएशन। हम कहते हैं काश ये ऐसे होता, या जब ये होता, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ करते हैं। और हाँ, जब आपकी आदत हो पास्ट में तो भी वुड लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यूज़ टू का इस्तेमाल पढ़ाया था ना, तो यूज़ टू की जगह पे आप फॉर्मल ज़्यादा बनाने के लिए आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सिगरेट पीता था, आई यूज़ टू स्मोक। अब वहाँ पर यूँ भी बोल सकते हैं, आई वुड स्मोक, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखें, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या बोलूँगा। तो ये एक पोलाइट वे में, ठीक है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ या कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं ना ये बोलना चाहता हूँ, आप जब इजाज़त दोगे तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट में ये कन्वर्ट होता है, या एक सेंस है। ये दूसरा होता है कंडीशनल, शर्त। आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, इफ़ आई हैड टाइम, जब मेरे पास टाइम होता। तो यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर सेंटेंस टेंस के मुताबिक नाम नहीं लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब या स्ट्रक्चर। आपको सिचुएशन के, यहाँ पर तो एक कंडीशन है, यहाँ पर कह रहे हैं जब मेरे पास टाइम होता। जब कंडीशन आ चुकी है तो आप वुड का इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वुड स्टडी ऑल नाइट बिफोर एग्जाम्स। आपकी आदत क्या थी? मैंने एग्ज़ाम से पहले पूरी रात पढ़ा था, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। तो ये आदत में शुमार होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वुड का इस्तेमाल मैंने स्पीकिंग में आपको सिखा दिया। जब यहाँ ऐसी बातें आ जाए तो आप वुड का इस्तेमाल करें। अब बोलें, खुद यूज़ करें, तो आपको वुड भी इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है। अब यह ज़्यादा आपको उर्दू में मैं सिखा देता हूँ, ठीक है जी बच्चों, क्योंकि वुड का इस्तेमाल बच्चे कर नहीं पाते। पोलाइट कैसे होगा? मैं करना चाहता हूँ। कंडीशन कैसे होगा? मैं करता, अगर या मगर, जबकि। पास्ट हैबिट क्या होती? मैं किया करता था, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं उर्दू में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी बच्चों। अब आपकी बारी है। जब बात समझ में आ चुकी है तो इसकी आप क्या करें, मुझे ट्रांसलेट करके भेजिए। मैं आपकी मदद करता अगर मेरे पास वक्त होता। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। मैं पहले रोज़ पढ़ता था, ठीक है। 3 सेंटेंस की मुझे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजिए। और आपकी बारी है एक। हाँ, वुड का इस्तेमाल करके 3 टाइप्स मिक्स करो। ये नहीं है अलग अलग सेंटेंस बनाओ। एक ही बात, जैसे कहानी लिखते हैं ना, सबक लिखते हैं, लेसन, तो वैसे एक कहानी बना के भेजिए, ठीक है जी। उससे पोलाइट होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, पास्ट हैबिट होना चाहिए। लाजमी नहीं है, मैंने एक नीचे भेजा, आपकी मर्जी है, विश है। पहले कंडीशन लगाए, पोलाइट लगाए, हैबिट लगाए, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। लेकिन 3 सेंटेंस मिक्स करें। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग 2 है ना, वो आपकी मर्जी है, जो भी लगाएं, ठीक है जी। जैसे जब कहानी अच्छी लगे, ठीक है। मेन पोर्शन। अब बात सुने, ये जो है ना वोकेबलरी, ये मैंने थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट कर ली है पिछले वाले लेक्चर से। हाइपोथेटिकल मतलब बेस्ड ऑन अजम्पशन नॉट रियल। हाइपोथेटिकल हम ना नज़रिए की बात करते हैं।
जो रियल नहीं होता हम, ठीक है, उसी बात को हम कहते हैं नज़रियाती बात। रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, हेजिटेंट जिसमें रजामंद ना हो। फीजेबल का मतलब पॉसिबल, प्रैक्टिकल जो अमली कम में पॉसिबल हो, काबिल हो, ठीक है जी, मुमकिन हो। जस्टिफाई टू गिवन अ रीज़न मतलब कि कोई सबब देना। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट इफेक्ट मतलब नतीजा। हम कहते हैं ना ये लोड शेडिंग नहीं थी तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, मतलब नतीजा क्या निकलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चनिंग है, इसका आंसर दे वुड का यूज़ करके। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू बिकम एन ऑफिसर? वुड यू हेल्प अदर्स इफ़ यू हैड मनी? व्हाट वुड यू चेंज इन योर लाइफ? वुड यू स्टडी अब्रोड इफ़ यू गॉट अ चांस? व्हाट वुड यू डू इम्प्रूव व्हाट वुड यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? ठीक है जी, इसका आंसर करें मुझे। इसकी आप मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके भेजिए, ठीक है। आई वुड हेल्प यू इफ़ आई हैड टाइम। आई वुड इम्प्रूव माई इंग्लिश इफ़ आई प्रैक्टिस डेली। आई वुड अचीव सक्सेस इफ़ आई वर्क हार्ड। आई वुड सपोर्ट माई फैमिली। ओके, आई वुड नेवर गिव अप। यहाँ तक बात क्लियर। और हाँ, अटेंडेंस नहीं लगा, अटेंडेंस का मसला आपका कंप्लीट करें, ठीक है जी बच्चों। फिर आप लास्ट में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। थैंक यू यहाँ तक।